वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल, पीएम मोदी बोले टोक्यो ओलंपिक की शानदार शुरुआत। मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में पदक का भारत का 21 साल का इंतजार खत्म किया और 49 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में देश का खाता भी खोला। चानू ने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। 26 जुलाई से मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने का आदेश, एक बार में केवल 50% बच्चे ही आएंगे। विभिन्न राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारियां चल रही हैं। कई राज्यों ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश में भी स्कूल खोलने की तारीख घोषित हो चुकी है। यहां पर सोमवार से 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं 9वीं और 10वीं के स्कूल 5 अगस्त से खोले जाने की तैयारी है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। विभाग ने इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी में इस दिन करेंगे अन्नोत्सव की शुरुआत, लोगों को बांटा जाएगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आगामी 7 अगस्त को अन्नोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस आयोजित हो रहे अन्नोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज 25 से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन आज किया जा रहा है। इंदौर संभाग के संयुक्त आयुक्त सपना पंकज सोलंकी ने बताया कि इंदौर जिले के 101 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा में इंदौर जिले से कुल 38,079 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। सार्थक ऐप में पंजीयन होने पर ही निजी अस्पताल कर सकेंगे कोरोना मरीजों का इलाज। सार्थक ऐप में पंजीयन कराने वाले निजी अस्पताल ही कोविड मरीज को इलाज दे सकेंगे। जिन अस्पतालों का सार्थक ऐप में पंजीयन नहीं होगा वो कोविड मरीज नहीं रख सकेंगे। ये व्यवस्था भोपाल में बैठे स्वास्थ्य अधिकारियों ने बनाई, जिसका आदेश सभी 52 जिलों के सीएमएचओ कार्यालय को पहुंचा दिया गया है। मध्य प्रदेश में 10 वन मंडल बंद करेगी शिवराज सरकार, प्रस्ताव तैयार। राज्य सरकार प्रदेश में 10 वन मंडल बंद करने की तैयारी कर रही है। इनमें 2 उत्पादन और अन्य सामान्य वन मंडल है। वन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया। जल्द ही इस मामले में निर्णय होने की संभावना है। विभाग का तर्क है कि चयनित वन मंडलों में इतना काम नहीं बचा है कि वहां भारतीय वन सेवा के अधिकारी को पदस्थ किया जाए। शिक्षकों का 26 से 31 जुलाई तक होगा टीकाकरण। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों और विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों का कोविड-19 टीकाकरण एक अभियान के रूप में किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने सभी कलेक्टर्स और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 26 से 31 जुलाई में ये अभियान संचालित किया जाए। टीकाकरण अभियान का आयोजन जिला मुख्यालय और विकास खंडों में सुविधायुक्त महाविद्यालयों का चयन कर नियत तिथि में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। मंत्री, सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंप दी चेतावनी, कहा मांगे नहीं मानी तो 30 से चले जाएंगे हड़ताल पर। इंक्रीमेंट डी और प्रमोशन नहीं मिलने से एमपी के कर्मचारी मध्य प्रदेश सरकार से नाराज हैं और आंदोलन की राह पर चले हैं। शनिवार को कर्मचारी फिर सड़क पर उतरे और प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपने का दौर चला। मंत्री, सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंप चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी तो 30 जुलाई से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी की तीसरी संतान पर ये नियम है। 2 से अधिक संतान के संबंध में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र 10 मई 2000 द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 6 के उपनियम 4 के उपनियम के तहत तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है। इस संबंध में स्पष्ट आदेश है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हो, वो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस बड़ी तैयारी में शिवराज सरकार, विभाग ने तैयार किए प्रस्ताव, जल्द फैसला संभव। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा वन मंडल को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार प्रदेश के 10 वन मंडल बंद करने की तैयारी में है। वन विभाग के द्वारा मामले में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे शासन को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में निर्णय होने की संभावना है। एमपी के गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर की बड़ी टिप्पणी। गृह मंत्री ने अपने खास अंदाज में कहा कि राहुल गांधी जी, अगर आपका फोन टैप हो रहा होता
तो आप एकदम बीच में गायब हो जाते हो ना, उसकी जानकारी बाहर आ जाती लोगों को। वो इतने पर ही रुके नहीं और कहा कि 2020 में नेपाल चले गए, किसान आंदोलन को बीच में छोड़कर चले गए। आप कभी भी नाना के यहाँ तो कभी नानी के यहाँ चले जाते हो तो सब जानकारी आ जाएगी कि आप गायब कहाँ हो जाते हो। जांच पेगासस की नहीं, जांच तो आपके गायब होने की जानी चाहिए कि आप जाते कहाँ हो, करते क्या हो। उपचुनाव के लिए कमलनाथ की रणनीति, युवा विधायक और एनएसयूआई की फौज फ्रंट पर रहेगी। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमलनाथ रणनीति तैयार कर रहे हैं। प्लान किया गया है कि इस बार युवा विधायकों एवं एनएसयूआई के उत्साही कार्यकर्ताओं की फौज को फ्रंट लाइन पर रखा जाएगा। वाटर लॉगिंग से जबलपुर से कोयम्बटूर एक्सप्रेस स्पेशल रद्द। दक्षिण पश्चिम रेलवे और कोंकण रेलवे में हो रही भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक के आसपास भूस्खलन का प्रभाव यात्री गाड़ियों पर पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जबलपुर रेल मंडल ने जबलपुर से कोयम्बटूर एक्सप्रेस स्पेशल यात्री गाड़ी को रद्द कर दिया। ये गाड़ी 23 जुलाई को रात 23:50 पर जबलपुर से इटारसी भुसावल इगतपुरी मार्ग से कोयम्बटूर जाती थी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्वरंजन ने बताया कि दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली मंडल और कोंकण रेलवे में हो रही भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर जलभराव और मध्य रेल के इगतपुरी कसारा के रेलखंड पर भूस्खलन होने के कारण पश्चिम मध्य रेल से प्रारंभ टर्मिनेट होने वाली जबलपुर कोयम्बटूर जबलपुर स्पेशल ट्रेन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। भोपाल होशंगाबाद संभाग के जिलों में भारी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। उधर बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया। मॉनसून ट्रफ भी रीवा से होकर गुजर रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2-3 दिन रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इसी क्रम में आज रविवार को सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और चंबा संभाग के जिलों में तेज बौछारें पड़ने के आसार हैं। सीएम शिवराज ने खोला राज, बताया मेरी सफलता के पीछे इनका हाथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कार्यशैली और स्पष्ट वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश आईएएस ऑफिसर वॉइस एसोसिएशन की वेबसाइट का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी का हाथ है। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं। सीएम शिवराज ने कहा कि हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है। मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। हर काम में उन्होंने मेरा सहयोग किया है। डीए वृद्धि को लेकर एमपी कर्मचारी लामबंद, लॉकडाउन का ऐलान, मंत्री को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी का फैसला कर लिया। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए, जिसको लेकर यहां के अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश सरकार से नाराज हैं। कर्मचारी लगातार आंदोलन की राह पकड़ने की धमकी दे रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि जल्द उनके इंक्रीमेंट और प्रमोशन को लेकर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव, 5 करोड़ तक ले सकेंगे पर्सनल लोन। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक्स के पर्सनल लोन लेने संबंधी नियमों में काफी बड़ा बदलाव कर दिया। रिजर्व बैंक ने बैंक निर्देशकों के लिए पर्सनल ऋण की लिमिट में बदलाव करते हुए नया नियम जारी किया। इसके मुताबिक अब बैंक्स के बोर्ड डायरेक्टर्स और उनके परिवारों को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का पर्सनल ऋण नहीं दिया जाएगा, जबकि इससे पहले बैंक के निर्देशक 25 लाख रुपए तक का पर्सनल ऋण ले सकते थे। राज्यों अस्पतालों के पास टीकों की 2.98 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 रोधी टीकों की 2.98 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से 44.53 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध कराई गई हैं और 85,58,360 और खुराक उपलब्ध कराई जानी है। कृषि कानूनों पर मंत्री ने मानी नाकामी, किसान संसद में कर दी इस्तीफे की पेशकश। संसद भवन ही नहीं, उसके बाहर यानी जंतर मंतर पर भी एक संसद चल रहा है। जी हां, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान संसद चल रहा है, जिसमें असहमति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। पीएमसी बाईपास अधिनियम को रद्द करने की मांग की गई। प्रस्ताव में एपीएमसी बाईपास अधिनियम या कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के क्रियान्वयन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किए जाने से पहले जून 2020 से जनवरी 2021 तक पड़े इसके प्रतिकूल प्रभाव पर गौर किया गया। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से 100% कैपेसिटी के साथ चलेंगी मेट्रो बसें। कौमी दारूम हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरल के मामले में काफी तेजी से गिरावट आई है, इसलिए अब दिल्ली हुकूमत की तरफ से आज पाबंदियों में कुछ छूट का ऐलान किया गया।
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जुलाई की सुबह 5 बजे से मेट्रो और बसें 100% कैपेसिटी के साथ चलाने की इजाजत दे दी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% कैपेसिटी के साथ काम करने की छूट का भी ऐलान किया है। ब्राजील ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल पर लगाई रोक, कंपनी ने रद्द किया करार। ब्राजील ने भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन का नैदानिक परीक्षण निलंबित कर दिया। दक्षिण अमेरिकी देश के स्वास्थ्य नियामक ने बताया कि वहां उसके साझेदार के साथ कंपनी का समझौता समाप्त किए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। भारत बायोटेक ने ब्राजीलियाई बाजार के लिए अपने कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को लेकर प्रेसिसा मेडिकामेंटोस एंड एनविक्सिया फार्मास्यूटिकल्स AL.C के साथ हुए समझौते का ज्ञापन को रद्द करने की शुक्रवार को घोषणा की थी। यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 6 पदक। हरियाणा के सोनीपत में 18 से 23 तक खेली गई 4th यूथ नेशनल मेन एंड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य सहित 6 पदक मध्य प्रदेश को दिलाए। प्रतियोगिता के 92 किलो भार वर्ग मध्य प्रदेश अकादमी के अमन सिंह बिष्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर घोषित किया गया। बीएड कॉलेज में मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश, 1 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया। प्रदेश के करीब 600 बीएड, एमएड और बीपीएड सहित अन्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू की जाएगी। इस बार भी मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। 3 चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश नीति जारी कर दी है। पीएम मोदी से मिले अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के विकास के लिए भारत के लगातार समर्थन मदद की सराहना की। पीएम मोदी ने अब्दुल्ला शाहिद को महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी और मालदीव के विश्व पटल पर उभरने को रेखांकित किया। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात कर बेहद खुशी हुई। उनके कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। हमारा पड़ोसी प्रथम की नीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में मालदीव के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मैंने फिर से दोहराया। बैंकिंग सेवा में अधिकारी बनने का मौका, नाबार्ड में ग्रेड ए और बी पदों के लिए 162 वैकेंसी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से ग्रेड ए और बी अधिकारी पदों के लिए कुल 162 रिक्तियां निकाली गईं। इनमें 155 रिक्तियां ग्रेड ए अधिकारी पदों के लिए, जिनमें 148 पद ग्रामीण विकास बैंकिंग सेवा स्ट्रीम के लिए, 5 पद राजभाषा सेवा स्ट्रीम के लिए और 2 पद प्रोटोकॉल और सुरक्षा सेवा स्ट्रीम के लिए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।